हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं 24 नवंबर के लिए किस तरीके का डेटा आया है सारे प्लेयर्स का, प्लस क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देखते हैं तो हमें इनके डेटा में दिख रही है काफ़ी पॉजिटिविटी आती हुई। ठीक है, अब इन्होंने किया क्या है, इन लोगों ने अपनी पुट शॉर्ट की पोजीशंस क्लोज करी हैं 1,42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने बहुत ज़्यादा क्लोज किए हैं, 4,89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 5,31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है इन्होंने 6,05,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये डेटा जो आपको ड्रास्टिकली पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, उसका रीज़न एक तो ये है कि भाई इन लोगों ने अपनी पुट लॉन्ग की पोजीशन जो है उन्हें क्लोज किया है, प्लस कॉल बाइंग इन्होंने करी है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा यहाँ से। इसके बाद अगर हम DIIs का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 1757 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 5700 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड पे कुछ किया नहीं है। FIIs ने इक्विटी में 1260 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी थी। प्लस इनका डेटा देखोगे तो आपको बियरिश दिखाई देगा पिछले दिन से, मतलब जो आपका थर्सडे वाला दिन है उससे फ्राइडे को जो डेटा है वो बियरिश है। रीज़न क्या है कि इन लोगों ने अपनी पुट शॉर्ट की पोजीशंस क्लोज करी हैं, ऑलमोस्ट 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। पुट लॉन्ग इन्होंने ऐड किए हैं मार्केट में, तो मतलब नेट बेसिस पे पुट बाइंग करके गए हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं ऑलमोस्ट 84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है सिर्फ 70,000 कॉन्ट्रैक्ट की। तो नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग और पुट बाइंग करके गए हैं। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड जा सकता है फर्दर। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का भी डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि पिछले दिन से इनका डेटा बियरिश हुआ है काफ़ी। 31,000 पॉजिटिव था, वहाँ से 2,81,000 नेगेटिव हुआ है। उसका रीज़न क्या है कि पुट शॉर्ट इन्होंने क्लोज करे हैं 2,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग थोड़ी बहुत इन्होंने कर रखी है। ठीक है, तो नेट बेसिस पे पुट बाइंग करके गए हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 2,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे कॉल शॉर्ट प्लस पुट बाइंग करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है थोड़ा सा। अभी गिफ्ट निफ्टी हमें 100 पॉइंट के आसपास ऊपर दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर कहीं ऊपर की साइड में खुलता है तो वहाँ से रेजिस्टेंस लेने के चांसेस बन सकते हैं मार्केट में, बिकॉज FII और प्रोज ने पुट बाइंग कर रखी है। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो PCR चल रहा है 0.96 पे, 1 से थोड़ा सा कम है, तो स्लाइटली न्यूट्रल के आसपास ही है। अब देखिए, पुट राइटर्स की पोजीशंस तो हमें क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं हर जगह आउट ऑफ द मनी वगैरह में, क्योंकि ये FIIs वगैरह नहीं क्लोज करी है, इनके अगेंस्ट में ही थोड़ा मार्केट गया FIIs और प्रोज के अगेंस्ट में। तो इन लोगों ने अपनी पुट राइटिंग की पोजीशंस क्लोज करी हैं। कॉल राइटिंग जो हुई है वो 26,100 200 वाले लेवल पे हुई है ना। तो ये 150 से 200 वाला जोन जो है ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगा तो फिर ये शॉर्ट कवरिंग जनरेट करके देंगे, अदरवाइज मार्केट ऊपर की साइड में आप मान के चलिए वहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। नीचे सपोर्ट हमें 26,000 वाई लेवल का ही दिख रहा है, जहाँ पे मैक्सिमम पोजीशन अभी पुट राइटर्स की बनी हुई है। अगर ये लेवल भी ब्रेक होने लगा तो फिर फर्दर मार्केट नीचे स्लाइड करके जाएगा, तो वही 25,800 850 के आसपास तक जा सकता है। अभी अगर हम देखें निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं पहले, तो मार्केट ने किया क्या है, मार्केट ऊपर की साइड में एक रेंज के अंदर रहा एक तरीके से। ऑल्दो अपने इस लेवल को इसने ब्रेक करके ही रखा, जो प्रीवियस डे की जो एंड कंसोलिडेशन हुई थी उसके बाद में उसके नीचे ही मार्केट रहा है। अब देखिए, जब तक मार्केट इन लेवल्स के ऊपर नहीं जाता ना, ये लेवल आपके 26,180 का है ऊपर वाला और 26,161 का है नीचे वाला लेवल, राइट। ये लेवल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। अब करंटली 100 पॉइंट के आसपास ऊपर गैप अप दिखा रहा है, तो हो सकता है मार्केट इसी कहीं रेंज के आसपास कहीं पे खुले। अगर खुलता है ऐसा कुछ मार्केट, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि 15 मिनट की कैंडल रिजेक्शन बना रही है या इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रही है 181 के ऊपर। देखिए, रिजेक्शन लेके अगर इसके नीचे क्लोज करती है या इस लेवल के नीचे क्लोज करती है, तो हम एक रिस्क शॉर्टिंग का ही लेंगे, जिसके टारगेट्स हम इन वाले लोस तक के रखेंगे, विच इज़ 26,055 का लेवल। क्योंकि हमें पता है पुट राइटर मैक्सिमम 26,000 वाले लेवल पे ही बैठे हैं। तो यहाँ से मार्केट को एक बारी को दोबारा से ऊपर की साइड ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। फर्दर इन लेवल्स का ब्रेकडाउन आता है तो उसके अगला लेवल भी हम बिल्कुल 26,000 वाला लेवल रखेंगे, बिकॉज यहाँ से पुश आ सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है ना, अप साइड का। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन होता है फिर तो मार्केट बड़ा फॉल दिखाने के लिए तैयार है आपको। यहाँ नीचे की साइड में 25,880 के आसपास तक मार्केट जाएगा फिर उस केस में। तो बेस्ट सिनेरियो तो यही बनेगा कि जैसे गैप अप करके खुल रहा है मार्केट, अगर रिजेक्शन की कैंडल बना लेता है 15 मिनट की, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखें। पहले टारगेट ये जहाँ मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करनी है, दूसरे टारगेट ये 26,000 के। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली देखिए एकदम बाइंग में नहीं जाएंगे मार्केट में।
ऑल्दो मार्केट अगर जाना चाहे सीधा निकल जाए, हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि होगा क्या, देखिए इतने एरिया से आप एक तरीके से ये देखो कि मार्केट खुला भी गैप अप करके और 15 मिनट की क्लोजिंग भी इसके ऊपर दे देगा, तो एक रिट्रेसमेंट आ जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, उस केस में उसके बाद में आप कोई बाइंग देख सकते हो मार्केट के अंदर। बट डायरेक्टली अगर आप यहीं से देखोगे कि गैप अप भी खुल गया, 15 मिनट की कैंडल भी ऊपर की साइड में चली गई और आपने यहीं से बाय कर लिया, पता लगा मार्केट धीरे 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 ऐसे करके यहाँ पे कहीं पे आके क्लोज कर गया, तो आपका उसमें कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, उसके बाद में कोई बाइंग देखेंगे और टारगेट्स फिर उसके 26,264 तक के रखेंगे। छोटा मोटा गैप अप करके खुलता है इस रेंज के कहीं बीच में खुलता है ना, तो हमें ऊपर से सेल ऑन राइज का ही सिनेरियो बेस्ट है, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता। तो यहाँ कहीं पे जाके अगर यहाँ कहीं पे भी खुलता है, पहले इनिशियली ऊपर जाता है बट यहाँ से कोई नेगेटिव कैंडल बना देता है, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। टारगेट्स मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ही दिए हैं। नीचे का लेवल जो है वो 880 के आसपास का है यहाँ पे। बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा थी। ठीक है, तो इसमें भी वही है, अगर गैप अप करके मार्केट कहीं खुलता है, इतना बड़ा गैप अप करके खुलेगा मुझे लगता नहीं है, बट अगर खुलता है तो हमें देखना है इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ रही है या नहीं आ रही। इन लेवल्स के नीचे ही रहेगा मार्केट, अगर 59,100 के नीचे ही सपोज कीजिए 15 मिनट की क्लोजिंग देता है, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। टारगेट्स पहले उसके रखेंगे इन लोस तक के, विच इज़ 58,880। ठीक है, और उसके बाद में दूसरे टारगेट जो है फिर तो इन लेवल्स के, मतलब आप यही टारगेट्स रखिएगा अपने 880 के आसपास के। उसके बाद में 100 पॉइंट और हैं, अगर आप देखना चाहें 80-100 पॉइंट, तो विच इज़ 58,801 का लेवल है। अदरवाइज ये 800 वाला लेवल भी ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे 58,614 के रहेंगे। कोई छोटा मोटा गैप अप करके खुलेगा तो हम अवॉइड करेंगे मार्केट में। जैसा कि मैंने निफ्टी के अंदर बताया, सिनेरियो एक जैसा ही बना हुआ है, यहाँ से कहीं से सेल ऑन राइज का ही सिनेरियो बनेगा। एसएल अपना स्ट्रिक्ट इस लेवल का रखिएगा 59,149 का। 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, बट मैं अवॉइड ही करूंगा, आपको बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक गैप भी है। ठीक है, हो सकता है मार्केट सिर्फ इस गैप तक जाए और वहाँ से रेजिस्टेंस ले ले थोड़ा सा, तो कोई बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे नहीं बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड के। ठीक है, अब जाने को तो मार्केट डायरेक्टली यहाँ से गैप अप करके ऐसे भी जा सकता है ऊपर की साइड में, पर वो रिस्की सिनेरियो रहेगा, तो मैं आपसे कहूँगा अवॉइड ही कीजिएगा। अच्छा, मार्केट खुलता ही गैप डाउन है, सपोज कीजिए ऐसा जो गिफ्ट निफ्टी वगैरह दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट खुलता ही गैप डाउन है, इस लेवल के आसपास कहीं खुलता है, तो हमारे लिए क्या है कि ये लेवल सपोर्ट का बना हुआ है। अभी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये लेवल रेजिस्टेंस का हो जाएगा। अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन की कैंडल बनेगी तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट 58,614 के रखेंगे उस केस में अपने। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके बाद में नीचे जो है वो 58,400 का लेवल निकल के आता है। ठीक है, तो मार्क करना हो तो मार्क कर लीजिएगा आप। सिमिलरली निफ्टी के अंदर भी, क्योंकि वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो देखिए यही सपोर्ट का लेवल है। अभी मार्केट अगर इस लेवल के नीचे ही कहीं गैप डाउन करके ही खुल जाता है, तो हमें क्या चाहिए, ऊपर की साइड में अगर इनिशियली आता है तो इस लेवल पे जाके रिजेक्शन की कोई कैंडल बनती है तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट तो 26,000 के हैं, उसके बाद में नेक्स्ट लेवल जो है वो हमारा इधर का निकलेगा। ये लेवल है कितना, 25,920 का। ठीक है, और उसके बाद का तो मैंने आपको वो 880 का जो लेवल नीचे की साइड में बताया वो है ही 40 पॉइंट नीचे है उससे। इन लेवल्स के नीचे जाता है, 26,055 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर की तरफ आ जाता है, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी एक जो देखी जा सकती है वो इस लेवल तक की देखी जा सकती है, विच इज़ 26,130 के आसपास का एरिया है। सो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।